10 में से 8 लेडीज़, वेरी वेरी कॉमन, राइट? तो 80% लेडीज़ को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको तो डिस्कस करना बनता है। बहुत से लोग वॉमिटिंग को बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत से लोग उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, वो कहना मुश्किल है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाली, क्यों होता है, इसकी रेमेडीज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और होम रेमेडीज़ क्या है जिससे आपकी वॉमिटिंग थोड़ी कम। ये जो वॉमिटिंग है 8वें हफ्ते से लेके 12वें 13वें हफ्ते तक चलेगी। उसके बाद ये जैसे आप सेकंड ट्राइमेस्टर में घुसी, जैसे आप 14-15 हफ्ते में गई, आपकी वॉमिटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये हार्मोन धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ये हार्मोन शुरू में निकलता है कॉर्पस लूटियम से, यानी कि जो ओवरी अंडा रिलीज कर चुकी है वो कॉर्पस लूटियम बन चुका है। वो शुरू में 2-3 महीने, ये समझ लो 8 से 10 हफ्ते तक प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन बनाता है। उसके बाद ये सारा काम प्लासेंटा करता है, यानी कि आंवल करती है। तो अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो एक तरह से पॉजिटिव साइन है कि आपका बच्चा सही बढ़ रहा है। बहुत से लोगों में मिस्ड मिसकैरेज जब होता है, जब अंदर बच्चा खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। उसमें आपने नोटिस करा होगा, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी वॉमिटिंग के सेंसेशन भी खत्म हो गए। मैं सबसे पहले जब पेशेंट मेरे पास आती है बोल के कि मैडम 3 महीने की प्रेगनेंसी है बट हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, मैं सबसे पहले पूछती हूँ आपको वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं, आपको जो पहले जीदर हो रहा था वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो पेशेंट बोलती नहीं मैडम पिछले 15 दिन से वॉमिटिंग या नौसिया बिल्कुल नहीं हो रहा, बंद हो गया, तो मेरे दिमाग में वो क्लिक करता है कि शायद ये पेशेंट मिसकैरेज में जा रही है। तो हाथों हाथ सोनोग्राफी करके कंफर्म करते हैं। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव साइन है। सेकेंडली ये हार्मोन की वजह से होता है। तीसरी बात, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वॉमिटिंग से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। आप जब वॉमिट करते हैं तो आपका सारा जो पेट का एसिड है वो बाहर निकलता है, तो आपके मुंह में एक खारापन आता है। खारेपन की वजह से आप कुछ खा नहीं पाती हैं, आप डरती हैं खाने से। और गलती सबसे बड़ी यही होती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे तो वॉमिट हो जाएगी। कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी एसिड और बनेगा, क्योंकि आपके पेट में क्या है, पेट एक फैक्ट्री है खाने को पचाने के लिए। पेट के अंदर होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप खाना नहीं देंगी तो क्या करेगा, वो पेट एसिड बना बना के आपकी चमड़ी को जलाएगा। जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो चमड़ी को जलाएगा, तो आपको यहाँ पर हमेशा दर्द रहेगा, और वही चीज़ आपके उल्टी में निकलेगी। तो उल्टी से बचने के लिए आपको छोटी छोटी मील्स लेनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, आपको भरपेट नहीं खाना है। कितनी भी भूख लगी, आप नॉर्मली 2 रोटी खाती हैं, आप आधी रोटी खाइए, थोड़ा सा खाइए। आपको लगे बस अब अंदर नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नौजिया जैसा लग रहा है, मितली जैसा लग रहा है, आप छोड़ दें खाने को, वापस खा लें थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, या अपना प्लेट का पोर्शन कम ले, थोड़ा सा ले, कभी फ्रूट ले लिया, कभी दाल सब्जी ले ली, कभी थोड़ी देर में दही ले लिया, सब कुछ एक साथ ना लें। दिन में 6-7 बार थोड़ा थोड़ा करके लें। जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है चाय कॉफ़ी जितनी एसिडिक चीज़ें हैं। स्पाइसी फूड, स्पाइसी बहुत पसंद है, मुझे पता है 90% मेरी पेशेंट्स, हाँ मैडम बिना मिर्ची के तो खाना खाया ही नहीं जाता, मिर्ची के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। मैं उनको बोलती हूँ अभी 3-4 महीने खा लो मज़े से, उसके बाद देखना क्या होगा। उल्टियाँ तो हो ही रही हैं अभी, कुछ लोग लकी होते हैं उल्टी नहीं होती। मान लो उल्टी नहीं हुई और वो मज़े से मिर्ची खाते जा रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, 4-5वें महीने के बाद जब पेट निकलना शुरू होता है 5वें 6ठे महीने में, तो ये सारा जो आपका इंटेस्टाइन है, फूड पाइप है, स्टमक है, सब दबना शुरू होता है, और अंदर जो मिर्ची खा खा के आपने छेद करे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, वो आप दिक्कत देते हैं, और एसिड बनता है, और आपको इतनी गैस बनती है कि आप कुछ भी नहीं खा पाते। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं उनको रात में खाना खाने का मन ही नहीं करता। कितनी बार मैंने पेशेंट्स को देखा है, मैडम दोपहर का खाने तक तो ठीक है, शाम को 6-7 बजे के बाद इतनी फुलनेस हो जाती है कि रात का खाना खा ही नहीं पाते, जी दरो शुरू हो जाता है। उसका कारण ये कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाया वो हजम ही नहीं हुआ। या तो आपने घूमा नहीं, आप घूम नहीं रहे, आप खा के लेट रहे, या फिर आपने इतना हैवी खा लिया, या फिर आपने मिर्ची ज़्यादा खा ली तो पेट में गैस बन गई। गैस बनने से भूख लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है, जबकि पेट भरा हुआ नहीं होता। तो आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और उल्टी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वो उल्टी, वो जीदरो जो कि आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस भी कितना, अगर टेक्निकली देखें तो 5% वेट लॉस इज इनफ आपको ये बताने के लिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैथ्स यूज करें, अगर आपका वेट 5% लूज हो रहा है, जो भी आपका वेट है आप उसका 5% निकालें, उतना लूज हो रहा है, यानी कि 60 किलो की अगर आप है 3 किलो लूज हो चुका है बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, तो फिर आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसमें आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एचसीजी हार्मोन सबसे ज्यादा करीब करीब 10 से 12 हफ्ते के आसपास होता है, क्योंकि 8 हफ्ते के बाद ये बढ़ना शुरू होता है और 16वें हफ्ते तक बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ये जो सेकंड मंथ से लेके 4th मंथ का टाइम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा वॉमिटिंग इसी समय होती है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ये फिजियोलॉजिकल है, वॉमिटिंग हो रही है यानी कि पॉजिटिव है, बच्चा सही बढ़ रहा है, मुझे सिर्फ इसको झेलना है, मेडिसिन से इसको कंट्रोल करना है, अपनी दवाइयों से इसको कंट्रोल करना है, अपने खाने पीने से इसको कंट्रोल करना है, और पॉजिटिव सोचना है। बहुत से लोग सुबह उठते उल्टी करते हैं, मैं मना करती हूँ कि आप सुबह उठते ब्रश ना करें। अगर आपको सुबह उठते उल्टी आती है, वो भी एकदम ही कलरलेस, कुछ भी नहीं निकल रहा है उसमें, सिर्फ पानी की तरह एकदम येलोइश या फिर बिना कलर का लिक्विड है, दैट मीन्स आपका पेट खाली है।
पेट खाली होता है तो अंदर जो येलो कलर का जो एसिड होता है जो पेट बनाता है, वो जो सिक्रीशंस होते हैं स्टमक के, वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, आपका मुंह खारा हो जाता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। तो सुबह उठते ही कोशिश करो बेड के बगल में बिस्किट या ब्रेड, जो ड्राई चीज़ें होती हैं ना, ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि फैट नहीं है, जैसे ड्राई टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, ये कुछ ले लें। कई लोगों को दूध से पानी से उल्टी होती है क्योंकि हैवी हो जाते हैं। लिक्विड्स को हजम करना कई बार मुश्किल होता है, सेमी सॉलिड ज़्यादा हजम होते हैं। जैसे दलिया बना लिया पतला पतला, वो हजम हो जाएगा। छाछ हजम हो जाएगी, छाछ को थोड़ा मोटा थिक बना लिया, हजम हो जाएगी। लेकिन पतली छाछ या पानी या जूस वो हजम नहीं होता, और ये बड़ा नॉर्मल है। तो लिक्विड्स की जगह सेमी सॉलिड्स कर लें। सुबह उठते ब्रश ना करें, पहले उठते कुछ खा लें, थोड़ा बेटर फील हो, फिर आप ब्रश करें। नहीं तो आपको जो अंदर जो एसिड बन रहा है वो बाहर आएगा, और उसका कलर एकदम प्लेन होता है। अगर वो कलर ग्रीन हो रहा है, ग्रीन हो रहा है मतलब कि गड़बड़ है। ग्रीन यानी कि आपका बाइल निकल रहा है, जो कि आपके लिवर में गॉल ब्लैडर है, वहां से बाइल आता है। अगर बाइल आ रहा है, इसका मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, खाना नीचे नहीं जा रहा है। तो ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर येलोइश है या बिना कलर का पानी जैसा है, दैट इज नॉर्मल। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में शुरू में हम आपको आयरन नहीं देते हैं। चौथे महीने तक आयरन क्यों नहीं देते हैं? भले ही आपको ब्लड की कमी हो तो भी नहीं देते। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपने जैसे ही डायग्नोज करा कि भैया पेशेंट एनीमिक है, आपको आयरन देना है। बट अगर नॉर्मल पेशेंट, मुझे लगता है 9-10 ग्राम की है और उसको हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं आयरन देना। क्यों? क्योंकि आयरन से आपका नोजिया वॉमिटिंग बढ़ता है, आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपका पेट दर्द कर सकता है। तो इसकी वजह से आपको और भूख कम लगेगी, और आपका एनीमिया बढ़ेगा, और आपकी वॉमिटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है? तो फोलिक एसिड प्लेन हम देते हैं शुरू में। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको इतनी उल्टी हो रही है दिन में 3-3 4-4 बार कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपका मुंह सूख रहा है, आपका लग रहा है आपकी स्किन एकदम ड्राई हो गई है, आपका वेट लॉस हो रहा है, साथ में आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन यानी कि इतना एसिड निकल रहा है, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, सोडियम निकल रहा है बॉडी से, नमक कम हो रहा है बॉडी का, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको घबराहट हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा लोग क्या बोल रहे हैं। दैट इज मतलब वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज अलार्मिंग। आपको हॉस्पिटल आना है और एडमिट होना है। बिल्कुल भी इसको घर पे मैनेज करने की कोशिश ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से फूड्स खाने चाहिए, कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले अंडर कुक्ड मीट, यानी कि अगर आप नॉनवेज की शौकीन हैं लेकिन आपने बहुत उसको अच्छे से पकाया नहीं है, तो उसको ना खाएं, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चीज़ हो गया, बटर हो गया, हाई फैट जो डाइट होती है, इससे आपको और ज़्यादा उल्टी जैसा लगेगा। गर्म चीज़ों से कई बार पेशेंट बोलती है किचन में जाती है मुझे उल्टी जैसा लगता है, किचन की जो स्मेल होती है खाने की, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आप गर्म चीज़ें ना खाएं, आप ठंडी चीज़ें खा लें। बहुत प्रैक्टिकल टिप है। मैंने खुद की फर्स्ट में ठंडे ठंडे ग्रेप्स और वाटरमेलन यानी कि तरबूज रखती थी, उसके 2-3 पीस खाते ही मुझे बेटर फील होता था। तो कई बार गर्म चीज़ों की बजाय आप ठंडी चीज़ें, ठंडे फ्रूट्स खाएं जिसमें खूब मीठा है। ग्रेप्स बहुत मीठे हैं, केला बहुत मीठा है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज तो मेनली शुगर ही है। तो शुगर लेने से कई बार आपका जो नौजिया है, जो जीदरोमितली है, वो कम हो जाता है। तो आपको ज़्यादा फैटी चीज़ें, चीज़ हो गया, बटर हो गया, नहीं लेना है। आपको मीट कम रखना है, हेल्दी हल्का डाइट लेनी जो कि आराम से हजम हो जाए, जल्दी से हजम हो जाए, जल्दी से पेट हल्का हो जाए। और दूध और अल्कोहल, ये 2 चीज़ें हैं जिससे कि वॉमिटिंग बढ़ती है। तो अल्कोहल तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में कोई इतना कोई पीते नहीं है, लेडीज स्पेशली प्रेगनेंसी में तो सब अवॉइड ही करते हैं। वाइन वगैरह जो हो गई, जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है, वो नहीं लेना है। दूध से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि मैंने बताया सेमी सॉलिड्स ले लें। दूध को दलिए के फॉर्म में ले लें, कॉर्नफ्लेक्स के फॉर्म में ले लें, सेमी सॉलिड आपको हजम हो जाएगा। अब वॉमिटिंग से प्रॉब्लम्स क्या होती है आपको मैंने बता दी। डिहाइड्रेशन होता है, आपकी ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, आपको खुद को कुछ खाने का मन नहीं करता, आपका वेट लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे भी इफेक्ट आएगा। बट पॉजिटिव ये है कि अगर वॉमिटिंग हो रही है मतलब प्रेगनेंसी सही बढ़ रही है। बहुत से लोग हमारी जो घर की रेमेडीज होती हैं, जो हमारी दादी नानी ने हमको सिखाया है, वो तरीका यूज़ करते हैं। उससे भी कई बार वॉमिटिंग एकदम से बंद होती है। जैसे आपने अदरक थोड़ी सी ले ली, अदरक को थोड़ा सा नींबू के साथ मिक्स करके उसको एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के चूस लिया, या फिर आपने अदरक का पानी बना लिया, उसमें थोड़ा लौंग डाल ली, उसमें थोड़ी सौंफ का पानी बना लिया, सौंफ को उबाल लिया पानी में। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं होम की, जो कि मैं पेशेंट्स